In this question, A and B are two unit vectors such that the angle between them is π/3. तो यहाँ पे दो वेक्टर है ए एंड बी और ये दोनों यूनिट वेक्टर है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस π/3। और यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कॉस π/3 का मतलब क्या हो गया, 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। तो ये वैल्यू आपको गिवन है। फिर कह रहे हैं कि ये वेक्टर जो है लैम्डा इंटू ए वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर एंड 3 ए वेक्टर माइनस लैम्डा बी वेक्टर परपेंडिकुलर। जब दो वेक्टर एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री बनेगा, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट अब ले लेते हैं। तो यहाँ पे लैम्डा इंटू ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम लोग लिख रहे हैं 3a वेक्टर माइनस लैम्डा इंटू बी वेक्टर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से प्रोडक्ट करोगे तो अगर सेम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 लैम्डा इंटू ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए डॉट ए वेक्टर जो होता है ना वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने ये लिख रखा। फिर यहाँ पे इसको फिर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारा लैम्डा एक वेक्टर माइनस, तो ये हो जाएगा लैम्डा ए डॉट बी वेक्टर, राइट। अब ये बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो 6a डॉट बी वेक्टर लिख सकते हो, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है डॉट प्रोडक्ट। तो ये बी डॉट ए लिखो या ए डॉट बी लिखो, दोनों सेम ही होता है। और यहाँ पे 2 लैम्डा बी वेक्टर, तो ये वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी पहले से दे रखा है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो यहाँ से 3 लैम्डा और ये दोनों का वैल्यू दे रखा है λ/2 की, ए डॉट बी का प्रोडक्ट का वैल्यू 1/2 दे रखा है। तो यहाँ से ये जो होगा ये लैम्डा स्क्वायर होगा, बेसिकली लैम्डा इंटू, तो लैम्डा स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस 6 इंटू 1/2 और माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो क्या वैल्यू आ रही है, 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा हो जाएगा और ये लैम्डा स्क्वायर बाई 2 हो गया प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 की वैल्यू 0, क्योंकि 2 से एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर दोगे। तो अब यहाँ से हम लोग लैम्डा स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, ये क्या दिख रहा है, लैम्डा -1 फैक्टराइज तो हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू या तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, 2 लैम्डा प्लस माइनस रूट अंडर 2 का स्क्वायर करोगे तो ये 4 हो जाएगा और ये प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ रहा है लैम्डा इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट अंडर 28 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से 4 का कॉमन निकालोगे तो 2, तो 1 प्लस माइनस रूट अंडर 7 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि -1/2, तो इसका 2 वैल्यू आ रहा है, इससे क्या वैल्यू आ रहा है 1 प्लस √7। √7 का वैल्यू क्या होता है, √7 की वैल्यू जो होगी वो 2 पॉइंट समथिंग होगा। तो ये 3 से बड़ा हो जा रहा है, ये ग्रेटर देन 3 हो जा रहा है, और माइनस लोगे तो 1 माइनस √3, तो ये -1 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि √7 की वैल्यू करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग अगर आता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके रेंज में तो कोई वैल्यू नहीं आ रही है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। थैंक यू।